यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थशास्त्र का एक लेसन है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, बेरोजगारी, इस पर चर्चा किया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से तो पहले इस पर काम होगा, लेकिन पहले बेरोजगारी का बेस क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या, अर्थशास्त्र में बच्चे ज़्यादातर चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। लेकिन हर टॉपिक को थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली तौर पे अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे बेरोजगार किसको माना जाएगा, कहेंगे सर हर जगह तो बेरोजगार ही दिखाई दे रहा है। तो बेरोजगार का मतलब यह है कि जो व्यक्ति क्षमता तो रखता है लेकिन उसको काम ना मिल रहा हो, उसके पास कुशलता है पर उसको कोई रोजगार ना मिल रहा हो, तो असल में वही बेरोजगार है। वैसे एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 273 दिनों में अगर आपको 8 घंटे अगर काम नहीं मिलता है तो आपको पूर्ण रोजगार नहीं माना है। उतना मिल जाता है तो पूर्ण रोजगार की दृष्टि में आप आएंगे। बेरोजगारी के कई प्रकार भी हैं, लेकिन एक चीज समझा जाए कि असल में भारत में, जैसे भारत में अगर देखा जाए तो हम लोग के यहाँ स्ट्रक्चरल बेरोजगारी ज्यादा है, संरचनात्मक बेरोजगारी। बेरोजगारी के कई प्रकार हैं, अलग अलग है, घर्षण जनित है, स्ट्रक्चरल है, प्रच्छन्न है, मौसमी है। तो ये सब बेरोजगारी के जो लक्षण हैं, इसको एक एक पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए, बाद में इसको समझा जाएगा। जैसे देखिए, चक्रीय बेरोजगारी है, 5 प्रकार की बेरोजगारी, वैसे तो और भी है, आप देखेंगे तो शिक्षित बेरोजगारी भी है, बहुत से बड़े पैमाने हैं, लेकिन मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो 5 है। चक्रीय बेरोजगारी किसको बोलते हैं, जो साइक्लिकल, मतलब साइकिल की तरह चलता रहता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये है क्या, ये विकसित देशों में ज्यादा होता है। मंदी उंदी कभी आ गया, सुनते होंगे कि अमेरिका में मंदी आ गया है, अचानक से शेयर बाजार ही बहुत हाई हो गया है, गिर गया है, पूरा इन्फ्लेशन, पूरी मंदी छा गई है। तो ऐसे में जो लोग बेरोजगार होते हैं वो कौन सा, मंदी उंदी का शिकार कौन होगा, जो पहले से कहीं ना कहीं उस चीज में बेहतर स्थिति में हो। इसीलिए विकसित राष्ट्रों में ज्यादा होता है। विकसित राष्ट्रों में चक्रीय बेरोजगारी का सर्कल ज्यादा चलता है। दूसरा है घर्षण जनित, इसको फ्रैक्शनल बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ये, इसको छटनी कहिए। आप तकनीक के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रशिक्षित नहीं हैं, आप उस चीज को जान नहीं पा रहे हैं। तो जो भी तकनीक की वजह से आप वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर, उसको आपको मिल ही नहीं रहा है, हटा दिया गया है कि सर आपको ये चीज नहीं आता है, अब आप इसके योग्य नहीं है। तो ये भी विकसित राष्ट्रों में ही ज्यादा होता है, वैसे तो हर जगह भारत में भी है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है घर्षण जनित जो भी बेरोजगारी है ये विकसित राष्ट्रों में है। ये है हम लोग का मैक्सिमम, भारत में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी उसे कहते हैं कि आप योग्य ही नहीं है, जो योग्यता मांगा जा रहा है उस पैमाने को आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में हो या फिर सर्विस सेक्टर में हो। जो रिक्वायरमेंट मांगा जाता है वो सही ढंग से हमारे पास उतनी कुशलता है ही नहीं, तो भारत में ऐसी बेरोजगारी ज्यादा है। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी, ये भी है भारत में बहुत बड़ी बात है। कृषि, ये भारत ही नहीं हर अर्ध विकसित बेरोजगार राष्ट्रों में भी इसकी देखी जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी, वही मौसम की वजह से किसान कुछ दिन काम करते हैं, जब खेत खाली तो उनका इनकम भी खाली हो जाता है। और लास्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक किसी चीज में लोग लगे हुए हों। रेलवे को ही उठा लीजिए, इससे पहले भी उदाहरण दिए थे, या बहुत से ऐसे विभाग हैं, या कभी भी जो मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉय, उतने लोगों की जरूरत है नहीं, तो उन लोगों को छांट दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो छंट कर बाहर निकल गए हैं उनको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का रिपोर्ट एनएसएसओ जारी करता है, वैसे तो और भी रिपोर्ट आते हैं लेकिन मुख्य रूप से एनएसएसओ जारी करता है, जिसको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कहते हैं। 1950 में इसका वो स्थापना हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ जो है, श्रमिक को वो भी रिपोर्ट देता है। भारत में बेरोजगारी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है और इसके कई कारण हैं। ये तो एग्जाम की दृष्टि से चीज़ें हो गई। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहेंगे, ये पहले भी बोले हैं, 273 दिन अगर आप 8 घंटे काम कर लेते हैं तो आपको पूर्ण रोजगार माना जाएगा। लेकिन अगर आपने 183 दिन तक ही रोजगार किया तो आपको सामान्य स्थिति का बेरोजगार माना जाएगा। जबकि सप्ताह में अगर 1 घंटे का काम मिला
तो आपको साप्ताहिक बेरोजगारी माना जाएगा, बेरोजगार माना जाएगा। एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर पिग्गू, उन्होंने भी कहा था कि बेरोजगार वह है जो योग्यता तो रखता है पर उसके लिए उसके पास साधन नहीं है, साधन के ना होने के कारण वो अगर बेकार है तो वही बेरोजगार है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज एक देखा जाए, और एक चीज और, भारत सरकार इसके लिए कई काम कर रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, श्रमेव जयते, मनरेगा या कौशल विकास, बहुत सी योजनाएं चलाती हैं। केंद्र अपने स्तर पे चलाता है, राज्य अपने स्तर पे चलाता है। लेकिन समस्या ये है कि भारत में इतनी बेरोजगारी है क्यों? थोड़ा सा इसको अब थोड़ा कहानी के तौर पे समझा जाए। ये हम लोग का जो भारत है, इसमें शुरू से लेकर के अभी हम बोले हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी हमारे यहाँ ज्यादा है, मौसमी भी है लेकिन संरचनात्मक बेरोजगारी हम लोग के यहाँ ज्यादा है, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। इसका मतलब आपके पास कुशलता नहीं है, कौशल नहीं है, आप उसके योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी क्यों है कि कुशल लोग नहीं है? अभी एक छोटा मोटा जब कोई भी एक जॉब निकलता, आप देखते होंगे 100 सीट हुआ या 50 सीट हुआ, अभी पुलिस भर्ती अगर आ गया या फिर ये आरओ में आया था तो कितनी भर्तियां, 5-6 लाख लड़के इसमें चले आ रहे हैं। पुलिस में अगर हो तो लगभग 50 कह रहे हैं, 30 लाख के आसपास बच्चे आ ही जाएंगे। तो कोई भी एक छोटा सा सर्विस, और इसमें अच्छे खासे डिग्री वाले भी शामिल हो जा रहे हैं, और सर्विस जो मिला तो मिला, बाकी तो बच्चे बचे ही हैं, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। और व्यवस्थाएं कैसी हैं? नॉर्मल देखिए, अगर हम इसको एक पूरा भारत मान लें तो आप देखेंगे कि जो छोटे से क्लास से बच्चा निकल रहा है, कक्षा 1 से मान लेते हैं, थोड़ा ये साधारण रूप में इसको समझा जाए। एक बच्चा जो नॉर्मल भारत का व्यक्ति है, जो गरीब तबके का है या मध्यम से थोड़ा सा नीचे ही तबके का है, गरीबी माना जाएगा उसको, वो बच्चा जब शुरू से चल रहा है और उसके बाद वो आपके इस बाजार में आ जा रहा है जहां उसको रोजगार की तलाश है, तो वो कहां जाएगा? ये जो लाइन से के साथ वो प्रशिक्षित हो रहा है, यानी जो भी उसका एजुकेशन है, एक तो यहीं पे इनकम्प्लीट है, कुछ लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो किसी भी विद्यालय में जिसमें बेहतर ढंग से पढ़ाई भी ना हो रहा हो, अगर हो भी रहा हो तो वो पढ़ाई नहीं हो पा रहा है जिसको बाद में उसको रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जरूरत है। अभी बोला गया है ना, कुशलता नहीं है और तकनीक भी अगर आप में नहीं है तो भी आप बेरोजगार हो जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर कितने परसेंट है? 2 से 2.5% गवर्नमेंट सेक्टर जॉब ही है, बाकी तो आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना होगा। और अगर आप देखेंगे कि भारत में, अगर इस भारत को देखें, पूरब वाले भारत को देखा जाए, और एक देखिए पश्चिम भारत, तो जो पश्चिम भारत है ये तकनीक पर ज्यादा काम करता है, टेक्नोलॉजियों पर ज्यादा काम करता है, जबकि वो पूरब जो बंगाल का है, बिहार का है, या फिर हम लोग का भी जो क्षेत्र है, या फिर ये कलकत्ता वाला एरिया जो है, ये इस क्षेत्र में बेरोजगारी इनकी तुलना में और ज्यादा है। ट्रेन में भर भर के लोग जाते हैं, साउथ में बेंगलोर चले जाएंगे, कलकत्ता करें, मुंबई जाएंगे, गुजरात जाएंगे। क्यों जाते हैं? जॉब की तलाश में। हमारे यहाँ से ट्रेन लगातार भर भर के जाती है, मुंबई में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए। तो भारत में हमारे यहाँ जो ज्यादातर बेरोजगारी का कारण, एक तो सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या हम लोग के यहाँ बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। गरीबी अभी पूरी ठीक ढंग से कंप्लीट दूर ही नहीं हुआ है, वो पता नहीं कब दूर होगा, कमी आई है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। और लोगों के पास वो शिक्षा का स्तर मिल ही नहीं पा रहा है जो उसको रोजगार देने में सक्षम है। रोजगार है भी कम, उद्योग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर उतने अभी आ तो रहे हैं पर उतने पर्याप्त नहीं है कि हमारे टोटल लोग उसको एम्प्लॉयमेंट के श्रेणी में आ जाए। लेकिन इसको दूर करने का क्या उपाय है? इसको दूर करने का उपाय सरकार भी कर रही है, स्टैंड अप कर रही है, स्टार्टअप कर रही है, मनरेगा तो शुरू से चल ही रहा है, इसके बाद कौशल प्रशिक्षित दे रही है, प्रशिक्षण भी दे रही है। लेकिन नॉर्मल लोगों को करना क्या होगा कि हमें जो शुरू का बेस है, जैसे स्टार्टिंग से जो गांव है, अब आप देखेंगे किसी भी गांव में आप चले जाइए और गांव में एक चीज देखेंगे कि पूरा गांव जो है ज्यादातर किस चीज पर लगा हुआ है। मैक्सिमम गांव में आप देखेंगे, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम गांव में देखेंगे कि लोग योजनाओं का फायदा तो उठाते हैं लेकिन शिक्षा का स्तर शहर से बहुत ही नीचे होता है। छोटी पढ़ाई, बड़े पढ़ाई पढ़ नहीं पाते हैं,
रोजगार के लिए या तो विदेशों में चले जाएंगे, यानी तो बड़े शहरों में चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। दो चार योजनाओं का फायदा उठाते हैं घर वाले, और उसका दोनों का मिश्रण से किसी प्रकार से वो घर चलाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें करना होगा तो तकनीकी शिक्षा तो देना ही होगा, दी भी जा रही है, लेकिन और बेहतर ढंग से देना होगा। और उद्योग के टाइप्स बढ़ाने होंगे। उद्योग के टाइप्स का मतलब है हम लोग को पर्यटन पर भी काम करना होगा, खेल के क्षेत्र में भी काम करना होगा, हो भी रहा है, लेकिन और इस पर बेहतर प्रशिक्षण की जरूरत है। छोटे छोटे लेवल पर भी काम करना होगा। ये तो अच्छा है, कई बार हम इस चीज को बोले हैं कि जो शुरू से हम लोग की पीढ़ी दर पीढ़ी जो जाति का चला है, कम से कम उससे कुछ रोजगार मिल जाता है, लेकिन और वंशानुगत जो रोजगार मिल जाता है उससे कुछ तो कमी होता है। ये अजीब चीज है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हमें क्या करना होगा, जनसंख्या पे तो कंट्रोल करना ही है। अब तो और बेहतर हो गया, विश्व में सबसे नंबर 1 हम ही लोग हो गए हैं। और उद्योग सेक्टर में बढ़ रहा है, उसको और बढ़ाना होगा। शिक्षा के स्तर को ऐसा होना चाहिए ताकि जो भी इंडस्ट्री में हम काम करने जाएं उसको सही ढंग से प्रशिक्षित रहें। टेक्नोलॉजी देख रहे हैं फटाफट बदल जा रही है, टेक्नोलॉजी फटाफट बदल रही है और हर सेक्टर में चेंज हो रहा है। और जो इसमें पुरानी ट्रेनिंग के आधार पर व्यक्ति पड़े हुए हैं वो क्या हो रहा है, तुरंत बेरोजगार हो जा रहा है। तो बेरोजगार आ जा रहे हैं और उसके बाद उस तरह के लोगों का डिमांड है नहीं। पुराना मोबाइल कोई बनाना जानता हो और एप्पल जैसी तकनीक, नैनो टेक्नोलॉजी पर नया पार्ट बनाना हो तो वो कहाँ हो पाएगा। टीवी को उठा लीजिए, पुरानी जो टीवी थी, जो बड़ी वाली टीवी थी डब्बा वाली, वो जो पुरानी टीवी बनती थी तो देखते होंगे कि गली घर इधर उधर दिखाई देता था, बनाने वाले मिस्त्री भी मिल जाते थे। अब जब से वो एलईडी आया है तो क्या हुआ, इन लोग की भी छोटी छोटी छटनी शुरू हो गई है। क्यों? कुशलता के कारण, तकनीकी में कुशलता के कारण। इसी को बार बार हम बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये विकासशील देशों में ज्यादा होता है। जब हम एक लेवल तक, क्योंकि क्यों होता है ऐसा, क्यों इसी मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी में विकासशील देश ही ज्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि वो भी खड़े होकर चलना प्रारंभ कर रहे होते हैं। किसी ना किसी राष्ट्र से उद्योग पर वो निर्भर होते हैं, उनकी तकनीक पर निर्भर होते हैं। जब आपका अपना ही बेहतर, मतलब हम लोग खुद ही स्टैंड अप कर जाएंगे, अपने ही पार्ट पर खुद ज्यादा काम करेंगे, तब हम लोग की ये कमी में बहुत ज्यादा कमी आएगा, कमजोरी में। तो वापस से आइए, गरीबी को अगले लेसन में किया जाएगा। चक्रीय बेरोजगारी हो या घर्षण जनित बेरोजगारी हो, आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो परिभाषा जान रहे हैं, और अगर आपको बेरोजगारी हो, गरीबी हो, या भी जो भी टारगेट हो, करना क्या चाहिए कि एक तो ये सिस्टम है कि बेरोजगार कहते किसे हैं, अलग अलग राइटर उस पर अपनी राय रखते हैं कि हाँ ये बेरोजगारी है। बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा बात कर लिया जाए, बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं, और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन से नए योजना चला रही है। पहले से तो मनरेगा जैसी बहुत सी योजनाएं चल ही रही हैं, लेकिन अब कौन सी योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को यह भी नहीं मालूम होता है कि हमारे लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो राज्य सरकार कौन सी योजना चला रही है, केंद्र सरकार कौन सी योजना चला रही है, और हम जिस पैमाने पर काम करना चाहते हैं, ज्यादातर लोग तो पूंजी के अभाव में ही अपनी कोई भी चीज को कर ही नहीं पाते हैं। नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, वो समझ ही नहीं पाता है, धीरे धीरे पढ़ाई करता चला गया, ग्रेजुएशन स्नातक कर लिया अलग अलग सेक्टर से, चाहे वो बीएससी का हो या बीए का हो या आईटी सेक्टर में हो, और उसके बाद वो जब बाजार में जाता है तब तक नई तकनीक का बाजार में जरूरत शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से चेंज हो जाता है पूरा बाजार, और ऐसे लोगों को क्या हो जाता है, पूरी तरह से बेकार माने जाएंगे। आप नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन की बात कर दें, बीए और ये, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ना जाएं तो ज्यादातर बच्चे तो ऐसे ही बेकार हो जाएंगे। ये तो मतलब छोटा एक बात बता रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट से ही लोगों में क्या होती है, भरमार होती चली जा रही है। और जो कि आज के शिक्षा स्तर ऐसा हो गया है कि छोटे से अगर बड़े तक पढ़िए तो इतनी पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है कि वो एक अलग ही इंडस्ट्री चल रहा है। खैर, आप केवल एक बेरोजगारी का क्या करिए, चार्ट पेपर तैयार करिए, और उसमें कौन कौन सी केंद्र की योजनाएं चला रही हैं, राज्य स्तर पे कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इस पर खुद स्केलिंग किया जाता है, खुद बनाने का काम ज्यादा किया जाता है। ठीक है, आज इतना ही, अगले दिन गरीबी पर बात किया जाएगा।